हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि हम क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट करके क्या पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं, कहाँ पे किस पार्ट पे कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, एट्सेट्रा। सो फर्स्ट है इसमें ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट को हम ब्लड टेस्ट भी कहते हैं, जो सर्टन केमिकल से सैंपल ऑफ ब्लड के साथ में रिएक्ट करता है और इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एंड कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या नहीं हैं। ब्लड टेस्ट जो होते हैं इनको केमिस्ट्री पैनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट होते हैं। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, फैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड्स, हॉर्मोन्स, शुगर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इनके लिए होते हैं। जो सेवरल केमिकल्स होते हैं उनको ग्रुप भी किया जाता है एंड मेजर्ड एट द सेम टाइम। जब कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा या फिर कम होता है तो वो हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कोई डिजीज़ की वजह से हो रहा है या फिर कोई टिश्यू या ऑर्गन की वजह से हो रहा है। सो अलग अलग टाइप के होते हैं ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट हम क्यों करते हैं? ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट आर डन टू लर्न द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जनरल हेल्थ। हमारी जनरल हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम ये चेक कर पाते हैं कि सर्टन ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसे कि किडनी, लीवर, थायराइड। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। कोई डायग्नोसिस करने के लिए कर सकते हैं कि कोई डिजीज़ या कोई अलग कंडीशन तो नहीं है। देन फ्यूचर ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट भी कर सकते हैं हम आगे जाके, और हम अभी के लेवल से अपन केमिकल का जो लेवल है उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। देन कोई ऑर्गन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उस ऑर्गन को सही तरीके से इफेक्टिव है या नहीं है, वो पता करने के लिए हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। एंड टू मॉनिटर कैंसर एंड अदर कंडीशन, जो पार्ट ऑफ होता है फॉलोअप का। कॉमन ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट जो टेस्ट होता है जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कहते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक पैनल होता है, इसको बीएमपी बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ 8 टेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंस को मेज़र करते हैं। ये सबसे कॉमनली ऑर्डर्ड लैब टेस्ट होते हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी बॉडी का करंट मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है। जो बीएमपी होता है वो हमें ब्लड शुगर लेवल, दैट इज़ ग्लूकोज लेवल, हमारा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं है, और हमारी फंक्शनिंग जो हो रही है किडनी की वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता लगाने में हेल्प करती है। एब नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, एंड फिर उसके लिए एडिशनल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है। बीएमपी इंक्लूड्स फॉलोइंग टेस्ट। इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है उसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकोज लेवल होता है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी सेल के लिए, एंड एनर्जी सोर्स होता है हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए। तो स्टेडी सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होता है या प्री डायबिटिक होते हैं उनके लिए हम हाई ब्लड शुगर, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, या फिर लो ब्लड शुगर या लो ब्लड ग्लूकोज, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल पहले फास्टिंग करते हैं हम लोग खाली पेट में, और उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद आफ्टर मील्स 2 घंटे के बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। जो नॉर्मल शुगर लेवल होना चाहिए फास्टिंग के टाइम पे वो होना चाहिए 60 to 100 mg पर 100 ml। देन 50 mg ऑफ ग्लूकोज को दिया जाता है एंड उसके बाद ब्लड सैंपल को दोबारा निकाला जाता है आफ्टर 2 आवर्स। जब ब्लड शुगर लेवल मैक्सिमम लेवल पे रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो वो वापस नॉर्मल 1 से 2 घंटे में होता है। इसीलिए हम लोग खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं जब हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। अगर ये नॉर्मल पे नहीं रिटर्न होता, इसका मतलब होता है कि हमें डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। जो हाई ब्लड शुगर होता है वो इंडिकेट करता है कि कोई पैंक्रियाटिक डिजीज़ है, या हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, या फिर किसी हेपेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, या फिर ग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है। एंड लो ब्लड शुगर अगर दिखा रहा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से हो सकता है, या फिर इंसुलिन का ओवरडोज हो गया है उस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड कैल्शियम लेवल।
अब आपको इसमें चेक करना है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है। सो कैल्शियम सबसे अबंडेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है हमारी बॉडी में। ये सेल सिग्नलिंग और हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है एंड नर्व्स एंड हार्ट्स को भी हेल्दी लगता है। कैल्शियम इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स। ये टेस्ट में ये मेज़र करते हैं कि हमारे ब्लड और यूरिन में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, विच रिफ्लेक्ट्स द टोटल एंड आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द बॉडी। इसको हम कैसे चेक करते हैं? जब कोई डिसऑर्डर होता है जो एक किडनी को अफेक्ट कर रहा है, बोन्स को, थायराइड्स को, पैराथायराइड्स को, नर्व्स को, या फिर कोई सिम्टम्स बढ़ गए हैं या फिर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो गया है, जो किसी टाइप के कैंसर में भी हो सकता है, उस टाइम पे हम लोग ब्लड कैल्शियम को मेज़र करते हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है टोटल कैल्शियम टेस्ट, इसमें फ्री और बाउंड फॉर्म के कैल्शियम दोनों को टेस्ट किया जाता है। जो नॉर्मल लेवल होता है 8.6 से 10.2 mg पर DL होता है। देन चाइल्ड में कोई फिक्स रेंज नहीं होता है। हाई कैल्शियम लेवल को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं एंड ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी कैंसरस सेल। देन हाइपरथायरॉयडिज्म, सार्कोडोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। देन अगर लोअर टोटल कैल्शियम लेवल है तो वो किस वजह से हो सकता है? किसी लीवर डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर मैल न्यूट्रिशन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, या फिर विटामिन डी की कमी से हो सकता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हो सकता है, या फिर हमारी बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज हो गया है क्योंकि हमारे बॉडी में पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, या फिर रीनल फेलियर की वजह से। थर्ड टेस्ट है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट पैनल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पैनल हम इसलिए डिस्कस करते हैं या इसलिए हम इसका टेस्ट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग द नर्व एंड मसल फंक्शन। ये जो टेस्ट करते हैं हम, इससे ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में या ब्लड में कितना लेवल है सोडियम का। सोडियम टेस्ट एब नॉर्मल सोडियम लेवल या लो सोडियम लेवल या हाई सोडियम लेवल चेक करने के लिए होता है। लो सोडियम लेवल को हम लोग हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं एंड हाई सोडियम लेवल को हम हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। जो नॉर्मल सोडियम लेवल होता है किसी भी एडल्ट में वो होता है 136 से 145 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एज 90 के आसपास है, जो एजेड हैं, उनके में 132 से 136 मिलीमोल पर लीटर हो सकता है। अगर ब्लड में लो सोडियम है तो डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स की वजह से हो सकता है, किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन्स जिसकी वजह से एडिसन डिजीज़ हो सकती है, या फिर एडिमा भी हो सकता है ड्यू टू हार्ट फेलियर। अगर हाई ब्लड सोडियम है तो डिहाइड्रेशन, कुशिंग सिंड्रोम एंड डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। सेकेंड इज पोटेशियम। पोटेशियम इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज वाइटल टू द सेल मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को इनटू सेल्स एंड रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल फंक्शनिंग में एंड हेल्प टू ट्रांसमिट द मैसेज बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। इस टेस्ट से हम पोटेशियम कितना है हमारे ब्लड में वो मेज़र कर सकते हैं। ये हम तब मेजर करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मसल वीक हो रही है या इरेगुलर है हमारी हार्ट बीट जिसको एरिथमिया बोलते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सस्पेक्ट हुआ हो। जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होता है पोटेशियम का एडल्ट में वो होता है 3.5 से 5.1 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन अगर हाई पोटेशियम लेवल है जिसको हाइपर कैलेमिया कहते हैं, इसमें के जो वर्ड आया है वो पोटेशियम से आया है, तो हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। क्या क्या होता है इसमें? किडनी डिजीज, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज, एडिसन डिजीज एंड इंजुरी टू द टिश्यू, यूज ऑफ ड्रग्स लाइक NSAIDs, ACE इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें लो पोटेशियम लेवल होता है जिसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं, इसमें डायरिया, वॉमिटिंग, हाइपर एल्डोस्टेरिज्म, कॉम्प्लिकेशन जिसमें हम एसिटाफिनोमेन या फिर पैरासिटामोल का ओवरडोज हो जाता है, डायबिटीज़ और कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्सेट्रा। थर्ड इज
क्लोराइड इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट। ये नेगेटिवली चार्ज आयन रहता है जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ वर्क करता है, सच एज पोटेशियम, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। एंड जो हमारे बॉडी फ्लूइड है उसको अमाउंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर एसिड बेस बैलेंस बना रहे। तो ये टेस्ट हम लेवल ऑफ क्लोराइड चेक करने के लिए करते हैं। क्लोराइड जो होता है वो सारे बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है एंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ब्लड में होता है एंड फ्लूइड आउटसाइड द बॉडी सेल्स। जो क्लोराइड का कंसंट्रेशन मिरर होता है वो सोडियम के जैसे ही होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है फॉर द सेम रीजन इन डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द सोडियम। जहाँ पे एसिड बेस इनबैलेंस होता है वहाँ पे ब्लड क्लोराइड लेवल भी गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पे सोडियम लेवल क्लोराइड के साथ मिलके बफर के जैसे हेल्प करता है, इसलिए Na+Cl हम कहते हैं नमक। सो रेफरेंस रेंज जो होता है वो क्लोराइड का होता है 98 से 107 मिलीमोल पर लीटर। एंड लो क्लोराइड लेवल की वजह से बहुत सारी कंडीशंस एंड डिजीजेस हो सकती हैं जिसको हाइपरक्लोरेमिया कहते हैं, विच इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन। एंड हाई सोडियम की वजह से भी हो सकता है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, किडनी डिजीज। अगर ब्लड में क्लोराइड का लेवल इंक्रीज हो गया है तो हम उसको हाइपर वेंटिलेट या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी कह सकते हैं। जब ब्लड क्लोराइड कम हो गया है तो उसको हाइपर क्लोरेमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, लो ब्लड सोडियम रहता है तो लो क्लोराइड भी हो जाता है, विच लीड्स टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक सक्शन, एडिसन डिजीज, एम्फिसाइमा, क्रोनिक लंग डिजीज, लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द बॉडी, ये सब भी होता है हाइपोक्लोरेमिया की वजह से। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है एंड ये भी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है। ये अदर इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के साथ हेल्प करता है और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है एट द सेलुलर लेवल। जो नॉर्मल टेस्ट करते हैं हम, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड चेक करते हैं कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, विच ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मेनली बाई प्रोडक्ट होता है अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का। ब्लड कार्बोनेट की रेंज कितनी होनी चाहिए, 23 से 29 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। अगर लो बाइकार्बोनेट लेवल है तो एडिसन डिजीज हो सकता है, क्रोनिक डायरिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एटसेट्रा। एंड अगर हाई बाइकार्बोनेट लेवल है तो क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, डायरिया, लंग डिजीजेस, COPD हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, कॉर्न एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। फोर्थ टेस्ट होता है इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर हम इसको रीनल पैनल भी कहते हैं। इसमें पहला जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया वो फिल्टर हो जाता है आउट ऑफ ब्लड बाय द किडनीज एंड किडनी फंक्शन जब डिक्रीज होता है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये टेस्ट हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हमें पता सके किडनी की हेल्थ कैसी है एंड किसी किडनी डिजीज़ को डायग्नोसिस कर सके और देख सके कि कितना इफेक्टिव हो रहा है डायलिसिस और अदर ट्रीटमेंट अगर किडनी डिजीज़ है या फिर किडनी में डैमेज है। तो जो रेफरेंस रेंज होती है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की एडल्ट में जो कि 60 से कम होते हैं वो है 2.1 से 7.1 मिलीमोल पर लीटर एंड 2.9 से 8.2 मिलीमोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। ऐसे पर्सन जो 60 से कम है उनका 2.1 से 7.1 होता है और ऐसे एडल्ट हैं जो 60 से ऊपर है लेकिन एडल्ट है उनका होता है 2.9 से 8.2। देन कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जो कि BUN लेवल को इंक्रीज कर देती है, किडनी डिजीज, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज्ड प्रोटीन इन डाइट, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, स्ट्रेस, रिसेंट हार्ट अटैक या फिर सीवियर बर्न। देन अगर डिक्रीज हो जा रहा है BUN लेवल तो उसकी वजह से लिवर डिजीज या मैल न्यूट्रिशन कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज सीरम क्रेटिनाइन। सीरम क्रेटिनाइन जो होता है जिसमें जो क्रेटिनाइन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है मसल्स का फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिन एंड इट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड बाय द किडनीज। ये हम टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि किडनी सही से वर्क कर रही है या नहीं। अगर क्रिएटिनाइन टेस्ट को इंटरप्रेट किया जाए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट के साथ तो एक साथ हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम रीनल पैनल कहते हैं। इसमें मेल की रेंज 18 से 60 इयर्स की होती है जिसका नॉर्मल रेंज होता है 80 to 115 माइक्रोमोल पर लीटर एंड फीमेल का होता है 53 से 97।
हाउएवर अगर मेल 60 से कम का है तो 71 से 115 होता है एंड फीमेल है तो 53 से 106 माइक्रोमोल पर लीटर। अगर हाई सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है किडनी में, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी, डिहाइड्रेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अगर लो ब्लड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन है, ऐसे तो ज़्यादा शो नहीं होता, लेकिन मसल मास कम होने की वजह से क्रिएटिनिन का लेवल लो दिखाता है। नेक्स्ट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज होती है 100 से 240 mg पर 100 ml इन यंग एडल्ट्स। ये एज के साथ स्लोली राइज करती है। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल 300 mg पर लीटर होता है यंग एडल्ट्स में एंड सीरियस इंडिकेटर होता है किसी भी कोरोनरी डिजीज़ का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये क्या क्या पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है? नेफ्रोसिस हो सकता है, लिपेमिया हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। और अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज है दैट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म, पर्नीशियस एनीमिया, वेस्टिंग डिजीज, एक्यूट इन्फेक्शंस एंड हेपेटोसेलुलर डैमेज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।